हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे ब्रिक टेस्ट के बारे में, क्योंकि ब्रिक टेस्ट एक बहुत ही साइको के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जिस भी स्टूडेंट के एएलपी साइको सेकंड पार्ट क्वालिफाई है, वो अभी से साइको की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये एक बहुत ही सभी से हार्ड पार्ट होता है। तो इसमें जितना हो सके उतना प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद में तो ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा ब्रिक टेस्ट के बारे में, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 5 मिनट का टाइम होता है। तो 5 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, और हम आपको इनको 3 मिनट में सॉल्व करना बताएंगे। ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप 3 मिनट में 50 सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और बताएंगे कि पिछली दो भर्ती थी 2018 वाली, तो उसमें स्टूडेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम आई थी और क्या आई थी। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको फ्री में साइको के टेस्ट कराऊंगा पूरे, और आपको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहीं भी किसी और जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या हुआ था कि पिछले साल 2018 में जब पेपर हुआ था, तो इसमें सभी टीचर या ऑनलाइन जहाँ भी टेस्ट दिए थे, तो वहाँ पे क्रमवाई टेस्ट दिया था। जैसे पहले ए ऑप्शन है तो ए में ए ईंट के बारे में पूछना, बी ऑप्शन में बी के बारे में, पर वहाँ पे ऐसा नहीं था। जैसे ए ऑप्शन है तो ए में ए ईंट के बारे में नहीं पूछा, वहाँ पे डी का पूछ लिया। जैसे बी का पूछ लिया, बी में सी का पूछ लिया, सी में ए का पूछ लिया, डी में बी का पूछ लिया, ऐसे पूछा था। तो सभी स्टूडेंट थोड़ा उसमें हड़बड़ा गए थे। तो जैसे सबसे पहले ए ईंट का चेक करते हैं, तो उन्होंने ए ऑप्शन में ए के जितनी ईंटों से टच है वो भर दिया, और वो भर दिया उसमें बी सी में ऐसे। तो ऐसे करके गलत हुआ था। तो सभी चीज़ों को ध्यान रखना है, और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं ब्रिक्स के बारे में बेसिक बताऊंगा आपको, कैसे करना है कैसे क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये ऐसा एक आपको ब्रिक्स मिलेगा। ये एक तरह से आपको दिमाग से कि मतलब गौर लगा के देखना है कि जो ईंटें हैं, आप घर में भी देखते हैं कि ईंटें कैसे जमी होती हैं, तो वो कहाँ से कैसे टच होती हैं, उस हिसाब से देखना है, ना कि मतलब किसी अलग उस तरीके से। तो आप देख सकते हैं जैसे ये ए ईंट है, तो आप एक खड़ी लगी हुई है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये ए ईंट है। ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो इसके जैसे जो कोना होता है, तो ये कभी टच नहीं माना जाता है। मतलब ईंट का पार्ट है वो पूरा, जैसे दाएं बाएं ऊपर नीचे इनमें से पार्ट टच होना चाहिए आगे पीछे से। ये नहीं कि इसके कोने से टच हो रहा है तो आप इसको टच मानोगे, ऐसा नहीं मानते इसमें। तो ये ए ईंट है पूरी। तो इसके आपको दिखाएं तो पहले ऊपर से करो, तो इसके ऊपर कोई ईंट नहीं है। अब नीचे देखो, नीचे इसमें एक ईंट ये है, तो एक, और इसके साइड में ये दूसरी रखी है डी नंबर वाली। तो इस ईंट के कितनी ईंटें टच हैं? दो, है ना। तो ईंट की कितनी ईंटें हो गई, ये मैं यहाँ पे लिख देते हैं दो, है ना। तो उसी प्रकार से अब बी का देखना है। तो बी में जैसे बी बी ईंट है, वो सीधी रखी है नीचे फर्श पर, मतलब सीधी रखी है। तो इसके ऊपर देखो, ऊपर कितनी ईंटें रखी हुई उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये ईंट यहाँ से यहाँ तक है, ये ईंट है, ये ईंट है ये। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक ये ईंट रखी है, एक ये ईंट रखी है। क्योंकि इसके ऊपर फिर ये के ऊपर रखी है एक्स्ट्रा वाली, तो वो काउंट नहीं होगी। सिर्फ ये ऊपर दो ईंटें ये होंगी। फिर इसके साइड में आप देख सकते हैं सिर्फ ये ईंट है, एक ये और टच है, ये वाली। तो इसके बी के साथ में कितनी ईंटें टच हैं? तीन। तो आपने देखा कि यहाँ पे बी के कितनी ईंटें टच हैं? एक, दो और तीन, तीन ईंटें टच हैं। फिर नंबर लेते हैं सी का। अब सी ईंट है जो आपको दिख रही होगी, ये है यहाँ से। तो इसके ऊपर
कितनी ईंटें रखी हैं? एक ईंट रखी है, जो ये ईंट रखी है इसके ऊपर। नीचे पहले ऊपर देखना है, फिर नीचे देखना है, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर आगे पीछे, ऐसे देखना है। पहले ऊपर एक ईंट टच, नीचे देखते हैं तो ये ईंट टच है, इसके ऊपर ही रखी है भाई। इसके नीचे और इसके ऊपर, दोनों बी के तो ऊपर रखी है और इस ईंट के नीचे रखी है, तो दो ईंट तो ऊपर नीचे हो गई। फिर इधर की साइड देखते हैं, तो इधर की साइड ये ईंट है, इसके साइड में है 3 ईंट, और फिर इधर आधी ईंट है जो ई है, ई वाली ईंट है, इसके टच में है, और आधी ईंट इधर साइड इसके टच में है। तो कितनी ईंटें टच हो? एक ऊपर, एक नीचे, 2, एक इधर की साइड 3, एक इधर की साइड 3 हो गए ना, एक ये 4 और एक 5। तो सी के साथ में कितनी ईंटें टच हैं? 5। सी के साथ में कितनी ईंटें टच हैं? 5। एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर की साइड है, 2 इधर की साइड है। फिर है ई ईंट। अब ई ईंट के ऊपर देखते हैं तो सिर्फ ऊपर ही एक ईंट है ये, जबकि इसमें नीचे ईंट नहीं है क्योंकि ये खुद फर्श पे टिकी हुई है। एक ईंट ऊपर है, एक ईंट इधर की साइड है, 2। फिर ई का आधा हिस्सा बी से टच है और आधा हिस्सा सी से टच है। तो एक ऊपर हो गई, एक आगे की तरफ हो गई इसके ई के, 2, और 2 ही इधर हैं, 4। तो इसमें 4 ईंटें टच हैं। अगर आप कहीं ऐसा नहीं, ऐसा मत मानना कहीं ये कोना है ई का और ए का ये टच है, तो ये टच नहीं माना जाता है, ये हमेशा याद रखना है। तो ए से ई, ए ईंट है वो टच नहीं है। ई, तो ई के साथ में कितनी ईंटें टच हैं? एक ऊपर, एक इधर की साइड, आगे 1 2 3 4। तो ई के साथ कितनी ईंटें टच हैं? 4। अगर आपको इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और अगर आपको समझ आ रहा है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। आपको साइको है, ये साइको बहुत हार्ड होती है क्योंकि ये बिना पेन कॉपी के करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर होगा, स्क्रीन होगी और आप होंगे बस। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे अब ये ईंट है तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ए ईंट है, तो ए ईंट के ऊपर एक ही ए ईंट रखी है, और इसके नीचे देखो अब ये ईंट कैसे है। ए ईंट, इसमें कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे। तो ए ईंट है, ये ए ईंट, ये ऊपर वाली ईंट है, इसके नीचे ऐसे रखी है, ऐसे। तो मतलब ये है ये ईंट, ये रखी है ऐसे, ये रखी है ए नंबर की। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये ईंट हुआ है, ये देखो यहाँ से ये ई, इस ए ईंट है जो इसके ऊपर है और इसके नीचे है। 2 ईंट तो ये हो गए ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, है ना। एक ऊपर एक नीचे ये हो गई, और इसके साइड में बी ईंट है, ये भी टच है, और सी ईंट है, ये भी टच है। अब इसमें कन्फ्यूजन होंगे कि ये सी और बी कैसे टच है। तो ए के जो साइड में जो ये ईंट है, इसके जैसे ही ये ए ईंट रखे, आप देख सकते हैं थोड़ा। तो ए के साइड वाले ईंट जिनसे टच है उन्हीं से ए भी टच है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, सेम बिल्कुल सेम रखी हैं। तो ए ईंट एक ऊपर से टच, एक साइड में 2, और 3 नीचे से, एक ऊपर 3 नीचे, 3 और 1 4 और 1 5। तो ए ईंट है वो कितने से टच है? ए ईंट 5 से टच है। ए ईंट कितने से टच है? एक ऊपर 3 नीचे 4, एक साइड में 5। तो ए ईंट कितने से टच है? 5 से। अब देखते हैं बी ईंट। बी नंबर की है, बी नंबर की ऐसे ऐसे रखी है, ये ऐसे रखी है, ऐसे खड़ी रखी है, मतलब ऐसे। तो ऐसे रखी है, तो ये देख सकते हैं ऊपर कितनी ईंटें टच है। ऊपर
ए नंबर की और ये दोनों ईंटें टच हैं ऊपर, तो 2 ईंट ऊपर हो गई। और फिर नीचे देखो, 2 ही ईंट नीचे हो गई, ये दोनों, 2 ऊपर 2 नीचे, 4। 4 के बाद में एक ये ईंट हो गई साइड में, और एक ये ईंट हो गई, 2 ऊपर हो गई, 2 नीचे हो गए, 4, 2 इधर की साइड, कितने हो गए, 2 4 6, और एक इधर की साइड है ये, तो बी ईंट के कितने ईंट टच हैं, 7। बी ईंट के नीचे कितनी ईंटें टच हैं, 7। हम देख सकते हैं, जैसे 2 ऊपर 2 नीचे, 4, 2 आगे, 6, एक साइड, 7 7। तो और सी ईंट है, जैसे बी ईंट रखी है वैसे सी ईंट रखी है, उसी नंबर की ईंट है, उसके ऊपर देखो, ऊपर कितने हैं, 2, 2 ही नीचे, 4। पर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी के इधर की ईंट टच थी, जबकि सी के सिर्फ बी ईंट टच है, क्योंकि बी इसके पूरे पे है, तो सिर्फ बी ही ईंट टच रहेगी इधर की साइड, ये क्योंकि ये यहाँ से है, तो इसका क्षेत्र सिर्फ ये इधर का रहेगा। तो 2 ऊपर 2 नीचे, 4, एक इस साइड में, 5। तो सी के कितनी टच हैं, 5। अब नंबर है डी ईंट का। डी ईंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे रखिए, नीचे रखिए फर्स्ट सीधी, तो जैसे ये ईंट रखी है वैसे ही ये ईंट रखी है इधर से डी की, तो ये ईंट देखते हैं ऊपर, जैसे एक ये रख, इस ये के टच में, एक बी के टच में, एक सी के टच में। भाई जैसे ये ईंट रखी है वैसे ही तो डी रखी है, ऐसे, तो उसके ऊपर ये रहेगी, एक ये रहेगी, एक ये रहेगी, तो 3 ईंटें ऊपर हैं, अभी नीचे कोई ईंट नहीं है, और एक इस साइड में, ये ईंट है, तो इस ईंट के टच में एक ये ईंट, एक ये ईंट, एक ये, और एक ये एक ही ईंट है, ये एक ही ईंट है, कहीं ये समझे कि 2 है। और हमेशा जिसमें छोटा पार्ट है उसको देखा करो, छोटा पार्ट से ही यही ब्रिक्स के सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं डी में एक इधर, एक साइड में, 3 ऊपर, 3 ऊपर, एक साइड में, कितने हुए, 4, टोटल 4 ईंटें हैं, एक 3 ऊपर, एक साइड में, 4। अब है ई ईंट, तो ई ईंट के ऊपर देखेंगे तो ऊपर कितनी ईंटें हैं, 2, ये दोनों हैं, और नीचे देखें तो ये ईंट रखी है, ऐसे ही ये ईंट रखी है, तो इस ईंट के बिल्कुल जस्ट ऊपर सेम डायरेक्ट, मतलब बिल्कुल जैसे ये रखे उसके ऊपर ऐसे की ऐसे ईंट रखी है, और 2 ऊपर, एक नीचे, 3, और फिर साइड से इसने इसको लॉक कर दिया, तो 2 ऊपर, एक नीचे, 3, एक साइड में, 4। तो ईंट के कितने टच हैं, 4। देख सकते 2 ऊपर, एक नीचे, 3, एक आगे, 4, तो यहाँ पे 4। तो हम देख सकते हैं कि अब दोबारा से आपको इसको बता देते हैं एक बार, ई ए ईंट है, ए ईंट के एक ऊपर और 3 नीचे, वहाँ पे ऐसे ही करना है, पेन से नहीं करना है, तो मुख जबान जितना हो सके उतना करना सीखो। एक ऊपर, 3 नीचे, 3 और एक 4 हो गई, एक साइड में, 5। अब नंबर लेते हैं बी का। बी के ऊपर कितनी ईंटें, ऊपर 2 ईंटें, 2 ही नीचे, 4, 2 आगे, 6, एक साइड में, 7। सी ईंट, सी ईंट के ऊपर कितनी ईंटें, 2 ईंटें, नीचे 2 ईंटें, 4, और एक आगे, 5। फिर नंबर आता है डी का। डी ईंट के ऊपर कितनी ईंटें, ऊपर कितनी ईंटें डी ईंट के, डी ईंट के ऊपर है 3 ईंटें,
एक साइड में 4 और ईंट के ऊपर कितनी ईंटें? 2 ईंटें, 1 ईंट नीचे 3, एक साइड में 4। तो ऐसे आपको करना है वहाँ पे सॉल्व। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम आई है वीडियो देखने में और कोई भी कुछ समझ नहीं आया है, तो एक बार कमेंट में ज़रूर करें। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो साइको से रिलेटेड तो ज़रूर बताएं, मैं आपको उसके लिए बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से वीडियो बना के बताऊँगा। और ये है कि पिछली बार जैसा था कि जो ये ईंट है, यहाँ पे दे दिया था, ये तो ऑप्शन है, यहाँ पे दे दिया बी के बारे में पूछना है। तो बच्चों ने क्या किया, जैसे ए ईंट का पहले देख क्या, देखते ही बता दिया, देखा पहले, सबसे पहले ए को देखते हैं, लगाया भाई ए के ऊपर 1, 3 नीचे, 4, 1 5 और यहाँ पे लिख दिया 5। और वहाँ वो था कि वो बी ईंट के बारे में पूछ रहा था, बारह किसका, ए ईंट का। तो ऐसे करके फेल हो गए थे सबसे। और इसमें एक एवरेज मार्क निकलता है, ये नहीं कि इतने नंबर पे पास हो जाए, ऐसा नहीं होता है इसमें। एक सभी बच्चों का औसत निकलता है, उसके हिसाब से रिजल्ट आता है इसका। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैं प्रैक्टिस सेट करा दूँगा। तो देखते हैं इस वीडियो को कितना प्यार मिलता है आप सबका, उस हिसाब से हम आगे आपको और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें हमारे साथ में। धन्यवाद।